शिवम स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के इंडस्ट्री और फैक्ट्री के बारे में। तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि एक ही वीडियो में मैंने सारे टॉपिक को कवर किया है। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को कंटिन्यू करें, आपको एग्जाम में काफी हेल्प। पहला जो कंपनी है वो फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। कंपनी की स्थापना है वो बरौनी में किया गया था 1974 में, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण कंपनी घाटे में चल रही थी। इस कारण 1999 में इसे बंद कर दिया गया, लेकिन 2022 में हर्ल योजना के तहत इसे फिर से रीस्टार्ट किया गया है। हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड के तहत इस कंपनी को फिर से रीस्टार्ट 2022 में किया गया था। उसके बाद 2 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा देश को समर्पित किया गया, यानी कि उद्घाटन किया गया। पहले जो यहाँ पे यूरिया खाद बनता था यानी फर्टिलाइजर बनता था वो मोती ब्रांड से मार्केट में बिकता था बंद होने से पहले, लेकिन जब इसे रीस्टार्ट किया गया है तो अब मार्केट में भारत नामक ब्रांड से यूरिया है वो बिकता है। भारत में पहला FCIL फर्टिलाइजर कंपनी के बारे में बात करें तो 1951 में सिंदरी में स्थापित हुआ था। उद्घाटन है वो 2 मार्च 1952 को प्रधानमंत्री नेहरू जी के द्वारा किया गया। दोस्तों दूसरी जो कंपनी है वो भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड था। इसका जो यूनिट था प्रोडक्शन करने का वो मोकामा और मुजफ्फरपुर में था। इसकी स्थापना 1978 में हुआ था, जब आर्थर बटलर कंपनी और ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कंपनी दोनों का विलय हुआ था। इसके बाद से एक कंपनी है वो बनाया गया था। 2017 में दुर्भाग्यवश इसे बंद कर दिया गया है, तो फिलहाल ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है। फिर भी आप नाम याद रखेंगे और कहाँ पे स्थित है वो आपको याद रखना है। तीसरा है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IOCL बरौनी है। यहाँ पे आपको पता होगा कि ऑयल रिफाइनरी है, तेल शोधक कारखाना है। यहाँ क्रूड ऑयल आता है, उसे रिफाइन करके डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो बनाया जाता है। इसकी स्थापना 1964 में हुआ था और 1965 में इसका उद्घाटन है वो किया गया था। तो इस कंपनी को बनाने में जो सहयोग किया था वो 2 देश हैं, रूस और रोमानिया। दोनों आपको नाम याद रखना है। वर्तमान में यह हल्दिया और पारादीप बंदरगाह से जुड़ा हुआ है। पाइपलाइन के थ्रू यहाँ पे सप्लाई है वो किया जाता है। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में और पारादीप बंदरगाह है वो उड़ीसा में है। वो दोनों से कनेक्टेड है। यहाँ पे एक और इसी के अंदर कंपनी है हिंद इंजीनियरिंग कंपनी, जो इंजीनियरिंग के इक्विपमेंट है उसका सप्लाई करता है। तो दोस्तों ये नाम भी आपको याद रखना है। हिंद इंजीनियरिंग कंपनी कहाँ है, तो इसका आंसर है वो बरौनी हो जाएगा। बिहार में डीजल इंजन कारखाना भी है, आपको छपरा सारण के मढ़ौरा नामक जगह पे स्थित है। और यहाँ पे आपको बता दें कि 4500 और 6000 HP यानी हॉर्स पावर का यहाँ पे डीजल इंजन है वो बनाया जाता है। यहाँ के जो डीजल इंजन बनते हैं उनका काम होता है मालवाहक यानी माल ढोने के काम में आता है। दोस्तों ये जो कंपनी है वो पार्टनरशिप पे चल रही है, जिसमें बेबटेक GE ट्रांसपोर्टेशन USA का कंपनी है और इंडिया का जो भारतीय रेलवे है, दोनों के बीच एग्रीमेंट है। उसी के आधार पे एक कंपनी है वो अभी चल रही है। तो इस कंपनी में बने हुए रेलवे इंजन है जिसका एक्सपोर्ट भी होने लगा है। अभी हाल ही में अफ्रीकन देश गिनी को यहाँ से एक्सपोर्ट है वो किया गया। रेल पहिया कारखाना भी है जहाँ रेल के चक्के हैं वो बनाए जाते हैं। ये आपको बेला सारण में मिल जाएगा। सारण यानी छपरा में एक दरियापुर ब्लॉक है, वहाँ पे बेला नामक जगह है, वहीं पे इसका कंपनी है वो बनाया गया है। इसकी स्थापना 2008 में हुआ था और प्रोडक्शन है वो 2014 में शुरू कर दिया। में एक इलेक्ट्रिक इंजन का भी कारखाना है जहाँ पे रेलवे का इलेक्ट्रिक इंजन है वो बनाया जाता है। ये आपका मधेपुरा में स्थित है। आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक इंजन का कारखाना है वो मधेपुरा में है, जबकि डीजल इंजन का कारखाना मढ़ौरा छपरा सारण में है। इसका उत्पादन शुरू है वो 11 अक्टूबर 2017 को हो गया था और उद्घाटन है वो 10 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। कंपनी है वो पार्टनरशिप पे चलती है। कंपनी का नाम है अल्स्टॉम से फ्रांस का कंपनी है और भारतीय रेलवे, दोनों के बीच एग्रीमेंट है, उसी के तहत एक कंपनी है वो चल रही है। आपको पता होना चाहिए कि 12000 हॉर्स पावर का देश का पहला विद्युत रेल इंजन यानी कि इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन है वो बनाने का इतिहास है वो मधेपुरा रेलवे फैक्ट्री का है, यानी कि यहीं पे एक बना था सबसे पहला। बिहार में एक कैरेज रिपेयर वर्कशॉप है जिसे हम सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना भी बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, हरनौत में है। हरनौत नालंदा में पड़ता है। नालंदा में हरनौत नामक जगह पे कैरेज रिपेयर वर्कशॉप है। यहाँ पे एक सवारी गाड़ियों के जो डिब्बे होते हैं उनका मरम्मत करने का काम है वो किया जाता है। इसकी स्थापना 2003 में हुआ था और इसका जो नींव रखे थे वो राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के द्वारा रखा गया था। उस समय भारत के जो रेल मिनिस्टर थे नीतीश कुमार, जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो उस समय रेल मंत्री थे। उसी समय यानी कि इनके ही कार्यकाल में ये हरनौत का जो रेल फैक्ट्री है इसकी स्थापना है वो की गई। बिहार में रेलवे का एक वर्कशॉप भी है। इसकी स्थापना है वो 8 फरवरी 1862 में हुआ था, यानी कि अंग्रेजों के समय में ही इसकी स्थापना है वो की गई थी। ये जमालपुर मुंगेर में है। जमालपुर का रेलवे वर्कशॉप है वो एशिया का सबसे पुराना और भारत का सबसे बड़ा लोकोमोटिव वर्कशॉप है।
1899 में सबसे पहले यहीं पे भारत का पहला रेल इंजन जिसका नाम लेडी कर्जन था वो बनाया गया था। भारत का पहला स्वदेशी रेल क्रेन हो या फिर टिकट छापने गिनने काटने वाली मशीन हो, सब यहीं पे बनाया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये सब चीजें फैक्ट हैं वो आप याद रखें। कंपनी था बिहार स्कूटर्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 1978 में किया गया था और एक कंपनी है वो फतुहा पटना में था, लेकिन फिलहाल ये बंद हो गया है, इसका कोई भी अस्तित्व नहीं बचा हुआ। बिहार स्पन सिल्क मिल के बारे में बात करें तो ये भागलपुर में स्थित है और यहाँ रेशम उद्योग है वो किया जाता है, यानी रेशम का प्रोडक्शन है, उससे साड़ी बनाना या जो भी कपड़े बनाना है उसका यहाँ पे उद्योग है वो लगाया गया है। फिलहाल है वो उत्पादन है वो बंद है, लेकिन आपको पहले इसका बहुत अच्छे ही उत्पादन है वो किया जाता था। दोस्तों सिल्क सिटी के नाम से हम लोग भागलपुर को जानते हैं। तो भागलपुर में 3 तरह का रेशम का उत्पादन किया जाता है, जिसमें मलबरी, तसर और अंडी रेशम, ये 3 टाइप्स हैं रेशम के जिसका उत्पादन है वो किया जाता है। दोस्तों ईरी नामक रेशम का उत्पादन है वो ओनली बेगूसराय जिला में ही किया जाता है, ये फैक्ट आपको याद और है। रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आपको पता होना चाहिए कि ये डालमिया नगर में स्थित है। डालमिया नगर बिहार के रोहतास जिला में है। दोस्तों यहाँ पे बहुत तरह के फैक्ट्री था, ये इंडस्ट्रियल एरिया था जहाँ पे आपको सीमेंट है, कागज है, रसायन है, साबुन है, वनस्पति जैसे प्रोडक्ट है वो बनाए जाते थे, लेकिन ये सारे हैं वो तहस नहस हो गया। उसके बाद में अभी जो फिलहाल वर्किंग कंडीशन में है वो डालमिया सीमेंट फैक्ट्री है। डालमिया सीमेंट फैक्ट्री है, इसकी स्थापना है वो रामकृष्ण डालमिया के द्वारा है वो किया गया है और कंपनी की स्थापना 1937 में किया गया था और 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसका उद्घाटन है वो किया था। लेकिन दोस्तों फिलहाल डालमिया नगर में इसका प्रोडक्शन नहीं होता है। अब डालमिया भारत लिमिटेड के नाम से बंजारी रोहतास में होता है, यानी रोहतास के बंजारी नामक जगह पे डालमिया भारत लिमिटेड नामक सीमेंट का फैक्ट्री है, वहीं पे इसका प्रोडक्शन है वो किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा एक और यहाँ पे सीमेंट का फैक्ट्री था बंजारी में, कल्याणपुर सीमेंट। आपको पता होना चाहिए कि 2018 में डालमिया सीमेंट फैक्ट्री है, उन्होंने कल्याणपुर सीमेंट को अधिग्रहण कर लिया है, तो अब ये नहीं बचा, अब ओनली डालमिया भारत लिमिटेड ही यहाँ पे बचा है। वही कंपनी है वो फिलहाल सीमेंट का प्रोडक्शन है वो करती है। दोस्तों हम शुगर इंडस्ट्री यानी चीनी उद्योग के बारे में बात करें तो पहला शुगर मिल बिहार में 1904 में सारण जिला में स्थापित किया गया था, मढ़ौरा नामक जगह पे। आपको दोस्तों कहीं कहीं 1904 की जगह पे 1903 भी आपको मिलेगा, तो इसी के आसपास इसकी स्थापना है वो किया गया था। इसकी स्थापना है वो कानपुर शुगर वर्क्स के द्वारा किया गया था और बिहार का पहला आधुनिक चीनी मिल है वो इसे माना जाता है। चीनी उद्योग के विकास के लिए बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना 1974 में किया गया था और हाल जो वर्किंग कंडीशन में चीनी मिल है इसकी संख्या 9 है, कहीं कहीं ये संख्या 11 भी दिखाया जाता है। दोस्तों हम जूट उद्योग और चाय उद्योग के बारे में बात करें तो जूट का प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा है वो पूर्णिया में होता है, इसके बाद में कटिहार और फिर भागलपुर, इसलिए जूट का इंडस्ट्री है वो पूर्णिया में लगाया गया है। और इसके अलावा प्रोडक्शन के मामले में बिहार है वो सेकंड नंबर पे आता है। भारत में सबसे ज्यादा जूट का प्रोडक्शन है वो पश्चिम बंगाल में होता है। दोस्तों पूर्णिया में जूट का पार्क भी बनाया गया है। के बारे में बात करें तो चाय सबसे ज्यादा बिहार में एकमात्र जिला है वो किशनगंज है, यहाँ पे चाय का उत्पादन है वो किया जाता है। यहाँ का 3 जो प्रखंड है ठाकुरगंज, कोठिया और किशनगंज, ये 3 प्रखंड में यहाँ पे चाय का प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा होता है। और यहाँ का एक फेमस चाय बागान है जिसको डोक ई एस्टेट बोलते हैं, ये नाम आपको याद रखना है कि जो यहाँ का फेमस चाय बागान है उसका नाम है डोक ई एस्टेट। डेयरी इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो देश में जब श्वेत क्रांति चल रहा था तो सबसे पहले गुजरात में आनंद नामक जगह पे 1946 में त्रिभुवन दास और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से एक अमूल नामक फैक्ट्री है वो बनाया गया था, जिसका पूरा नाम होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। यानी कि दोस्तों जो अमूल का आप यूज करते हैं, बटर है या फिर दूध है, ये सारे का जो फैक्ट्री है वो अमूल नाम से गुजरात में बनाया गया था। बात बिहार का आया तो बिहार में कॉम्फेड नामक एक सहकारी संगठन है वो बनाया गया था 1983 में, जिसका पैटर्न है वो सेम आनंद पैटर्न था, यानी कि जो गुजरात में अमूल जैसे काम कर रहा था वैसे ही बिहार में आनंद पैटर्न पे एक कॉम्फेड की स्थापना है 1983 में किया गया था। तो कॉम्फेड की स्थापना है वो ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम को लागू करने के लिए था। आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध है वो दूध से है, दूध उत्पादन में वृद्धि करने से। व्हाइट रिवोल्यूशन का जनक है वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। और जो ये कॉम्फेड है, कॉम्फेड का जो प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है वो सुधा नामक ब्रांड से बिकता है। आप सुधा का दूध, पनीर, दही, घी, मक्खन आदि खाते हैं तो इसी का कॉम्फेड का ही है, तो इसका प्रोडक्ट का नाम सुधा है। सुधा नामक जो सहकारी संगठन है यानी कंपनी है, इसकी स्थापना करने का श्रेय रामचंद्र सिन्हा को जाता है। रामचंद्र सिन्हा एक IAS अधिकारी थे, इन्होंने ही बिहार सरकार के मदद से ये स्थापना है वो किया था।
दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले इंपीरियल टोबैको कंपनी है, जिसे अब आईटीसी लिमिटेड के नाम से जानते हैं। ये मुंगेर जिला में स्थित है, दिलवारपुर में। दोस्तों श्री सीमेंट का जो फैक्ट्री है वो औरंगाबाद में है। बटन उद्योग है वो पूर्वी चंपारण के मेहसी में है। उसी तरह से अशोक पेपर मिल है वो दरभंगा में स्थित है। अगर ग्लास इंडस्ट्री या फिर विद्युत बल्ब के बारे में पूछा जाए तो इसका फैक्ट्री है वो पटना में स्थित है। दोस्तों बिहार में बंदूक उद्योग है वो मुंगेर में है। प्लाईवुड का कारखाना है वो हाजीपुर में लगाया गया है। कालीन का उत्पादन है वो बिहार में ओबरा नामक जगह पे औरंगाबाद में होता है। सूती वस्त्र का उत्पादन है वो गया के पटवा टोली मानपुर में है। इसके अलावा औरंगाबाद है, भागलपुर है, पटना है, इन सारे जगह पे उत्पादन किया जाता है। कागज और लुगदी उद्योग के बारे में बात करें तो डालमिया नगर, रोहतास, समस्तीपुर, दरभंगा, इन सारे जगह पे कागज का प्रोडक्शन है वो किया जाता है। तंबाकू का उत्पादन है वो बिहार में मुंगेर और बक्सर में किया जाता है। चमड़ा उद्योग है वो गया, दीघा और मोकामा में स्थित है। ये सारे आपका फैक्ट्री और जो भी कंपनी है बिहार में, इंडस्ट्री जो भी है, उसके बारे में डिटेल वीडियो थी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।